हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, रिलायंस पावर के जो शेयर है ना, उसमें लगातार हो रही है तेजी और अपर सर्किट भी लग चुका है आज जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। तो भैया कहानी क्या है, क्यों लग रहा है अपर सर्किट? तो बहुत सारी न्यूज चल रही है कि इन्होंने अपना कर्ज भी कम किया है, ये डेट फ्री की भी बात कर रहे हैं। तो अब सिर्फ ये सुनकर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी के पूरे अच्छे बुरे सबको समझना चाहिए। इसका एग्जांपल आप यस बैंक से लीजिए। यस बैंक में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आया था जब यस बैंक राणा कपूर जी के कारण पूरा डूब गया था। फिर उसमें एंट्री होती है एसबीआई की, फिर किस तरीके से यस बैंक चलना शुरू होता है। बट क्या वो मल्टीबैगर रिटर्न दिया? अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है। तो लोग तो दबा के लिए, लोग बाद में स्टक भी हो गए। तो वही चीज हम आज की वीडियो में बताने और सिखाने की कोशिश करेंगे पूरे रिलायंस पावर की कहानी के साथ, जिससे आप खुद के बॉस बन के खुद का डिसीजन ले पाए। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी, तभी आप डिसीजन ले पाएंगे। तो कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं, हम आपको सिखाएंगे, समझाएंगे और तब आपसे लास्ट में पूछेंगे आप क्या करना चाहते हो। उससे पहले एक चीज आप लोगों को बता दूं कि ये गिरावट और क्या सब बेच दें, तो जो हमने कैसे पकड़ा है, अगर आप चाहते हैं इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सीखना, तो 27 मार्च से हमारी स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास शुरू हो रही है, जहां पर होली स्पेशल धमाका ऑफर है फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए। और ऑफर वैलिड है 22 मार्च तक, यानी फर्स्ट 50 स्टूडेंट को 22 मार्च तक वो ऑफर मिलने वाला है। आप 9708094321 पे कॉल कीजिए। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। बेसिक से एडवांस तक सिखाएंगे। क्लास हिंदी में होती है, आपको रिवीजन भी मिलता है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी मिलता है। यानी 10 दिन जब हम सिखाते हैं ना, उसके बाद 90 दिन का हैंड होल्डिंग देते हैं। और वहां पर ऑफर है वो अलग, साथ में होमवर्क मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलता है, स्क्रीनर मिलता है, ट्रेडिंग जनरल मिलता है। ऐसी अनगिनत सारी चीजें हैं जिससे आप सच में एक रियल ट्रेडर बन सको। क्योंकि सब बहुत सारे लोगों के मन में डर होता है, हम हाउसवाइफ हैं, हमने अभी शुरू ही किया है, हमें कुछ पता ही नहीं है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ नहीं आता है। अगर आ रहा होता तो 10 में 9 लोग लॉस में नहीं रहते। तो वो दिमाग का फितूर है। तो बेहतर ये रहेगा कि सीख कर समझ कर काम करें, और जो मार्केट में अभी मौका बन रहा है बॉटम में खरीदने का, वो बिल्कुल जाने ना दे। तो कॉल करके सीट बुक कर ले। तो देखिए, रिलायंस पावर ने बयान दिया है कि इस फिस्कल ईयर के एंड तक, यानी मार्च 2024 तक डेट फ्री होने का टारगेट लेकर चल रही है। रिलायंस पावर ने यह भी बताया है कि कंपनी ने सक्सेसफुली 3 बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक और डीसीबी बैंक का लोन सेटल कर लिया है, जिसका टोटल अमाउंट 400 करोड़ है, जो कि टोटल प्रिंसिपल अमाउंट का 30 to 35% है। तो आखिर कैसे किया डेट रिड्यूस, पहले इसको जानते हैं। तो रिलायंस पावर ने 240 करोड़ रुपया रेज किया अपनी इक्विटी होल्डिंग को सेल करके। ये इक्विटी होल्डिंग वीएफएसआई होल्डिंग को बेची गई। रिलायंस पावर ने 20 करोड़ इक्विटी शेयर सितंबर 2022 में 15 रुपए 15 पैसे पर शेयर के भाव पर वीएफएसआई होल्डिंग को सेल किया था, जिसमें 25% शेयर, जिसकी वैल्यू थी 80 करोड़, उसी टाइम इशू हो गई थी। रिमेनिंग 75% एज वारंट इशू हुआ था। वारंट एक ऑप्शन होता है बायर के पास कि वो चाहे तो रिमेनिंग शेयर को सब्सक्राइब करे या ना करे, यानी बायर के पास राइट होता है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं। और वही 75% अब मार्च में इक्विटी में कन्वर्ट हुआ है, जिसकी वजह से 240 करोड़ का इनफ्लो आया है रिलायंस पावर में। अब यहां पे 2-3 चीजें हैं समझने की। जैसे जैसे बात बढ़ती जाएगी, चीजों को समझते जाएंगे। आखिर कंपनी के प्रमोटर की नींद जब ये शेयर इतना डूब गया तब क्यों खुला? क्योंकि ऑलरेडी इस शेयर पे समस्या तो बहुत लंबे समय से चल रही थी, और उस लंबे समय में अगर प्रमोटर की नींद पहले खुली होती तो वो एक अच्छे प्राइस पर कहीं ना कहीं, आप देख रहे हो ना ये किस भाव से गिरना शुरू हुआ है आपके सामने, तो ये एक अच्छे भाव पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते थे या अपने स्टेक को सेल कर सकते थे। तो पहला सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इन्होंने अच्छे भाव पर क्यों नहीं किया? आपके दिमाग में क्या है, इन्होंने क्यों नहीं किया, वो कमेंट में बताइएगा। वहीं पर जब स्क्रीनर पे हम जाते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग और एफआईआई होल्डिंग में जो वीएफएसआई होल्डिंग की मैंने बात की है, वो मार्च 2024 में 5.12% यहां पर दिख रही है। तो ये बीच बीच में जो जो कहानी चलती है उस पे मैं सवाल उठाता जाऊंगा। उसको आप पेपर में नोट करना चाहें पेपर में नोट कर लें, दिमाग में रखना चाहें दिमाग में रख लें, क्योंकि इसी से डिसीजन लेने में बहुत आसानी होने वाली है।
अगस्त 2023 में ऑटम इन्वेस्टमेंट ने एक्वायर किया रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस को, और रिलायंस कॉमर्स फाइनेंस, जिसको रीब्रांड करके रिलायंस मनी किया गया है, उसकी रिलायंस पावर में होल्डिंग सितंबर 2023 में 1.99% थी, और वो इस एक्विजिशन से 152 करोड़ का इनफ्लो आया, जो यहां पर आपको दिख रहा है, और बाद में थोड़ा सा स्टेक घटा है। सो इसके बाद रिलायंस पावर ने डेट स्टेटमेंट डिस्क्लोज किया 31 दिसंबर 2023 को। तब टोटल डेट था 735 करोड़, यानी कंपनी लगातार अपने डेट को रिड्यूस कर रही है। और मजे की बात यह है कि ये डेट ऑब्लिगेशन का रीपेमेंट रिलायंस पावर ने डिफॉल्ट किया था मार्च 2023 तक, यानी मार्च 2023 तक डिफॉल्ट किए थे। तो फिर कंपनी ने एक्शन लिया डेट को रिड्यूस करने के लिए, जो अभी दिख रहा है। आगे फिर से कैसे लोन चुकाएगी कंपनी ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, यानी ये हो गया मेरा मुद्दा नंबर 2। तो पहला पॉइंट, पहले नींद क्यों नहीं खुली। दूसरा पॉइंट, डेट कैसे चुकाएंगे उसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया, यानी एक ये क्वेश्चन मार्क की तरह है। तो इन पॉइंट को हम यहां नोट करते जाएंगे। लेकिन कंपनी ने इतना बताया कि फिस्कल ईयर तक डेट फ्री हो जाएंगे। सिर्फ वर्किंग कैपिटल लोन, यानी कंपनी को ऑपरेट करने में डेली के एक्सपेंस चाहिए, वो लोन अभी रहेगा जो आईडीबीआई बैंक से लिया गया है। सो ये शॉर्ट टर्म लोन होता है, लॉन्ग टर्म लोन मार्च तक रीपेमेंट हो जाएगा। ऐसा किसका कहना है? कंपनी का कहना है। न्यूज तो सुन के आपको मजा आ रहा होगा, डेट जितना कम हो अच्छा है, उतना कंपनी प्रॉफिट की तरफ जा सकती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भैया तुरंत बाय कर लो, क्योंकि मैंने बोला ना पूरी कहानी सुननी जरूरी है। उससे पहले बिजनेस का ओवरव्यू समझते हैं, प्रोजेक्ट और ऑर्डर के बारे में, जहां पे हमने कई सारी चीजें आपके लिए लगाई है कि कंपनी का पावर जनरेशन कैपेसिटी 5945 मेगावाट है, जिसमें 5760 मेगावाट थर्मल कैपेसिटी और 185 मेगावाट का रिन्यूएबल कैपेसिटी है, जो यहां पर मैंने आप लोगों के साथ दिखाने की पूरी कोशिश की है। रिलायंस पावर का 3438 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट है, और रिलायंस पावर और राजस्थान गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किया, जिसमें अगले 10 साल में 6000 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट डेवलप करेगी, जो आपको सब कुछ यहां पर दिख रहा है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम डेटा फैक्ट पे बात करें, कोई टिप्स वाली कहानी नहीं, और जो ये बात बोली है वो पूरा यहां पर आपको दिख रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें, प्रमोटर होल्डिंग मैंने दिखाई थी यहां पर जून 2021 में देखे तो 9.06% था, जो प्रमोटर होल्डिंग लगातार बढ़ती चली गई। बट सितंबर 2023 से ये होल्डिंग घटी है, क्योंकि इन्होंने अपनी पोजीशन को डाइल्यूट किया। डाइल्यूट क्यों किया? क्योंकि कर्ज को कम करना था। अब यहां पे एक चीज ध्यान देने की है, जो ये एक आर्टिकल है, और ये आर्टिकल 2022 का है। 2022 के समय में भी अनिल अंबानी के ग्रुप के शेयर में आपने तेजी देखी थी, और उस समय भी फंड रेजिंग का प्लान था, एसेट मोनेटाइजेशन का प्लान था, और डेट को कम करने का प्लान था। और इन सब न्यूज पे शेयर में काफी तेजी हुई थी, काफी ज्यादा तेजी। कहोगे कितनी तेजी? तो ये आप देखो यहां पर 300% इन 1 ईयर। 15 फरवरी 2022 का आर्टिकल है। तो ये जो मैंने यहां पर कुछ चीजें लिखी थी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही नहीं लिखी थी, क्योंकि रिलायंस पावर वो शेयर है, जब इसका आईपीओ आया था 70 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। एक अलग दीवानापन और पागलपन था, यानी जैसे आज आप मुकेश अंबानी के बारे में बात करते हो, उस जमाने में अनिल अंबानी का जलवा था। और उस समय मुकेश अंबानी के बारे में कोई बात नहीं करता था, सिर्फ अनिल अंबानी के बारे में लोग बात करते थे। तो ये वो कहानी है जहां पर एक सही मैनेजमेंट नहीं होने के कारण, कर्ज बढ़ने के कारण, क्योंकि उसके में हम जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम उस पोर्शन को नहीं छेड़ रहे हैं। हम सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने ये देखा कंपनी कर्ज कम कर रही है, कंपनी खुद को डेट फ्री करना चाहती है, कंपनी किस तरीके से काम कर रही है वो भी ठीक है, बट डेट कैसे चुकाएंगे ये क्लियर नहीं है। पहले से नींद नहीं खुली ये सवाल है, और साथ में ये आर्टिकल जो उस समय भी कहानी हुई थी, और वहां पे अगर आप रिलायंस पावर के चार्ट में जाते हो और मंथली चार्ट आप देखोगे, तो आप मंथली चार्ट में क्या देखते हो? ये देखो मंथली चार्ट, और मंथली चार्ट सारी पोल खोल देगा। क्या होता है जब भी कोई शेयर बर्बाद होता है ना, कर्ज में डूब जाता है, तो उसकी एक ही कहानी होती है कि वो कर्ज से निकलना चाहती है, और वहां पर ऑपरेटर बहुत एक्टिव हो जाते हैं। प्रोमोटर क्या करेंगे कोई अता पता नहीं है, बट ऑपरेटर बहुत एक्टिव हो जाते हैं, और वहां पर बहुत तेजी मंदी चलने लगती है। जैसे अगर आप देखो, ये वो टाइम फ्रेम था जहां सुपर वाला गिरावट हुआ और फिर यहां तक तेजी हुई। अब इसको मैं आपको वीकली चार्ट से दिखाता हूं।
तो रिलायंस पावर के हम वीकली चार्ट पे लाए हैं और जब ये स्टॉक एकदम बिल्कुल बर्बाद हो गया था तो आप ये देख पा रहे हो कि 2 रुपए 3 रुपए का भाव था। और जो मैंने 2022 का आर्टिकल दिखाया उससे पहले 2021 में ये तेजी होकर 18 रुपया गया था और फिर गिर के 9 रुपए आया था और फिर कई बार ऐसे ही कभी 19 रुपए जा रहा है, कभी गिर के फिर 11 रुपए आ रहा है और फिर गिर के 25 रुपए गया था जो मैंने वहां पर आर्टिकल पे दिखाया। और फिर उसके बाद वो कहानी सारी फ्लॉप हो गई तो 9 रुपए पे आ गया और वापस से जब अब कहानी चल रही है तो 33 रुपए के पास आया और फिर गिर के 33 रुपए से मोटा मोटा 19 रुपए के पास आया, जो अब आप देख रहे हो कि वापस से न्यूज होते ही शेयर चल रहा है। तो अब मेरा सवाल यह है कि कंपनी के पास हर एक चीज धीरे धीरे आएगी, कंपनी धीरे धीरे काम करेगी, तो ये वो नजरिया है जहां पर ऑपरेटर सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं और वो आपके इमोशन का फायदा लेते हैं कि रिटेल भाई को तो सस्ता शेयर चाहिए, उसको बस इतनी जानकारी चाहिए कि कंपनी डेट फ्री हो रही है, भैया आप खरीद लो। तो यहां पर एक लॉन्ग विजन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, जिसमें मैंने ऑलरेडी यस बैंक का एग्जांपल आपके साथ शेयर किया कि एक लंबा वक्त लगा और अभी भी कोई मल्टी बैगर रिटर्न नहीं। तो अब आप इन सारी लर्निंग के बाद ये बताइए आपको क्या लगता है, आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए जो ये सारे पॉइंट के आधार पर मैंने बात बताई, क्योंकि मैंने तो अपनी सारी बात कह दी है। अब आप क्या समझे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और प्यार दीजिएगा।